अरे ये तो बिल्कुल भूतिया लग रहा है भाई, ये बिल्कुल सुनसान। हाँ, और यहाँ पर कह रहे हैं कि लोग यहाँ के बता रहे हैं कि बाघ भी यहाँ पर जंगलों में है और यहाँ तक आ जाते हैं। तो शाम को ही 5-6 बजे अंधेरा हुआ, लोग अपने खाना वाना बनाए घरों में चले जाते हैं, सो जाते हैं और बाकी Lifestyle Vlogs. Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार, प्रणाम, सलाम। मेरा नाम है राजमंगल और जैसा कि देख रहे हैं कि हम आ गए हैं देवभूमि में, और ये कुदरत का करिश्मा ही कह सकते हैं। देवभूमि को पहाड़ों के बीच में कुदरत के हम लोग बीरो खाल उत्तरांचल उत्तराखंड में एक जगह है, वहाँ पर के एक छोटे से गांव में आए हुए हैं जिसका नाम है लेंगल। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन साहब दिखाइए कि गांव में जाने का रास्ता है, लिखा हुआ है अतिथि देवो भव। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं और ट्राई करते हैं इस गाँव की तरफ। पहाड़ों में एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि रास्ते जो होते हैं हमेशा चढ़ाई की तरफ और उतराई की तरफ होता है। अब इस पर रोज अगर जो रहने वाले लोग हैं ना, तो रोज आना जाना होता है, तो उनको तो आदत पड़ चुकी है। ये हमारे पहाड़ी डॉग साहब हैं ठीक है, अजय हमें गाइड कर रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो कर रहे हैं हमें। देखिए वो सामने दिख रहा है आप लोगों को, उस गाँव में जाना है। और हाँ, दुकानें भी हैं, तो कुछ खाने पीने का सामान भी हम लेंगे। गाँव वालों से देखते हैं किस किस से बात कर सकते हैं और किस किस से मिलते हैं। तो आ जाइए, फॉलो। जो यहाँ है राज्य वित्त वर्ष ये है 14-15 में। कार्य का नाम बीरो खाल है, प्रखंड इसका, जिला पंचायत जयदीप सिंह जो भी है। रेलिंग निर्माण के लिए बोर्ड लगा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। शाम होने को आ गई है पहाड़ों में और ठंड बढ़ती जा रही है, तो मैंने स्वेटर ले लिया है, इसको पहन लेता हूँ क्योंकि गाँव में ऊपर जाएंगे, है ना। और पहनते हुए आगे चलते हैं। और देखिए, आप लोग कहते हैं कि जानवर हमेशा वफादार होता है। हम परदेसी हैं, पहाड़ों में घूमने के लिए आए हैं, तो कोई इंसान ये रास्ता दिखाने के लिए, तो देखिए कि जानवर हम लोगों को रास्ता दिखा रहा है। हम लोग चल रहे हैं तो चल रहा है, आप पीछे रह जा रहे हैं तो बेचारा रुक के पीछे मुड़ के देखता है हमेशा। तो इसीलिए कहते हैं कि जानवरों से नफरत ना करें, हमेशा प्यार बांटते रहें, प्यार मिलता रहेगा आपको, है ना। चल रहे हैं आप, चलिए आगे ठीक है। फाइनली हम गांव में प्रवेश करने जा रहे हैं और ये सामने से गांव का व्यू आप लोग देखिए। हम लोग तकरीबन आ गए हैं और हम एक्चुअली इस गांव में इसलिए आए हैं क्योंकि पुराने ज़माने के गांव जो होता था वो झलक आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर दूर दूर तक दुकानें नहीं होती हैं, 15 किलो 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर जाना पड़ता है मार्केट के लिए। तो छोटे छोटे गाँव में घर होते हैं, दुकानें हैं, तो यहाँ से कुछ सामान हमें ख़रीदना था, तो हम इस गाँव में आए हैं। और ये वो मकान खंडर टाइप का आप देख रहे हैं, यहाँ के लोग शहरों में चले गए हैं, बस गए हैं, फिर बनाते हैं। ये सब पौराणिक ज़माने में जो हम लोग देखते थे फिल्मों में, अक्सर वो सब गांव के व्यू यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। काफ़ी खूबसूरत गांव होते हैं पहाड़ों के, और ये पहाड़ में रहने वाले जो लोग होते हैं काफ़ी मेहनती, ईमानदार और मिलनसार लोग। मैं सुरेंद्र भैया का दोस्त हूँ जो दिल्ली से आया हूँ। तो यहाँ कुछ सामान कल रह गया था तो वो लेने के लिए आ गए थे। हाँ, तो थोड़ा सोचा गांव का व्यू बना लूं दिखाने के लिए। हाँ, तो मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। नमस्कार माता जी। नमस्कार बाबू, नमस्कार। सर राजमंगल दिल्ली से, और मुझे हम लोग थोड़ा सा आए थे यहाँ पर, भैया कुछ काम स्टार्ट होने वाला था, तो उसके बारे में जानकारी लेने आए थे। और थोड़ा सा यहाँ का रह के अपने आप को थोड़ा ढाल रहे हैं कि यहाँ के माहौल में हम रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। तो मुझे तो यहाँ पर आके मैं काफ़ी अच्छा लगा है आप लोग गाँव में, तो दोबारा इसलिए सोचे कि हम भैया वहीं पर हैं, घूमने फिर निकल पड़ते हैं। तो यहाँ के बारे में कुछ बताइए, पहाड़ों के बारे में, कि आप लोग कि कैसे रहते हैं। आप लोगों का, हम लोग को तो परेशानी हो जाती है कि नहीं है, आप लोगों का जीवन तो आप लोगों का जीवन कैसे, मतलब आप आए थे ना। हाँ, दादा को बोला, दादा बैठा जी। नहीं चाय नहीं, ठीक है, बस थोड़ा सा ऐसे घूमने फिरने के लिए आ गए थे। अरे हमारे दादे। अच्छा, आपके दादाजी हैं? दादा है भाई। अच्छा भाई, यहाँ दादा बोलते हैं, बड़े भाई को दादा। अच्छा, बड़े भाई को दादा कहा जाता है। वो तो वेस्ट बंगाल में भी बड़े भाई को दादा कहा जाता है। यहाँ भी दादा ही बोलते हैं। यहाँ पर भी दादा बोलते हैं। वैसे दादा कल आप दुकान में मिले थे। पापा के पापा को कहते हैं दादा ना, वैसे पर यहाँ दादा कहते हैं। दादा कहा जाता है बड़े भाई को। चाय पानी पिला। नहीं, चाय पानी बस कुछ सामान रह गया तो सामान वामान लेते, थोड़ा घूम फिर ले, तो बहुत
दोस्तों जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि हमने गांव के लोगों से बात की और यहाँ के गांव के लोग काफ़ी हंसते खेलते रहते हैं और काफ़ी ईमानदार और मिलनसार होते हैं, बड़ा प्यार दुला देते हैं। ये देखिए गांव में जो दुकानें होती हैं, कैसी दुकानें होती हैं जो पहाड़ी क्षेत्र में। ये दुकान के अंदर का व्यू दिखा देता हूँ कि छोटे मोटे सामान जो चाहिए गाँव के ज़रूरत काम लायक वो सब मिल जाते हैं। यहाँ पर भी एक छोटी सी दुकान है। हमारी दीदी हैं, देखिए पहाड़ों में मतलब पहाड़ की ज़िंदगी कैसी होती है, दिन भर हार्ड वर्किंग होता है और कितने हंसमुख यहाँ के लोग के चेहरे होते हैं। और दीदी हमारी जो है ये साग तोड़ी है, बकरी का पत्ता है, गाय के लिए देखिए चारा बना रही हैं। और ये कितने सुंदर फूल आंगन में लगा रखा है। और ये आंगन में इनके बहुत ही सुंदर ये अमरूद का पेड़ है। यहाँ अमरूद को क्या कहते हैं? अच्छा, अमरूद ही कहते हैं, कोई लोकल भाषा। ये पहाड़ी नींबू, कागजी नींबू, इसको कागजी कहते हैं। कितने सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, ये देखिए। हाँ हाँ हाँ, कितना प्यारा सा है, खूबसूरत सा है। और ये अमरूद का पेड़ तो बहुत ही प्यारा है। और धीरे धीरे हम दुकान की तरफ बढ़ते रहेंगे। और ये हमारे इतना खूबसूरत, शांत, बिल्कुल कोई पोल्यूशन नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बिल्कुल यहाँ पर आके मन बिल्कुल हल्का हो जाता है और एक अजीब सी सुकून का अनुभूति होती है यहाँ के रहन सहन और वातावरण में, परिवेश में घुल मिल के। और यहाँ से जो प्राकृतिक दृश्य जो हैं काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर व्यू जा रहा है, इसका नज़ारा है। और ये पहाड़ों के ऊपर जो छोटे छोटे घर काफ़ी खूबसूरती का अनुभव तो करवाते हैं और मन को हर्षित भी करते हैं, प्रफुल्लित भी करते हैं। और यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि ऐसे ही घर हैं, ये काफ़ी खूबसूरत घर। बीच में आपको दिखा रहे हैं कि खेती कैसी होती है। तो ये देखिए कितने सुंदर मिर्च का पेड़ लगा हुआ है। और जो पालक बोए गए हैं, पालक साग जो होता है। और ये देखिए घर कितने सुंदर है, प्यारा सा, शांत सा, बिल्कुल। और ये हमारे बड़े भाई साहब, नाम क्या होगा भाई साहब आपका? प्रदीप जी। ये प्रदीप जी हैं, बहुत ही हंसमुख और खूबसूरत से, कह सकते हैं कि पहाड़ों के राजकुमार हैं जी। देखिए और अच्छा। और ये खेती देखिए यहाँ पर कितनी खूबसूरती के साथ खेती की जा रही है। पालक का साग लगा है, ये आई थिंक लहसुन है, ये नीचे लहसुन है, तो ये पालक का साग है। उधर भी कुछ गेहूँ लग रहा है। और ये सरसों के साग, लहसुन, ये सब। हाँ। और ये घर देखिए, बिल्कुल मेरे शूटिंग करने के लायक, ये बिल्कुल परफेक्ट घर है। और मैं यहाँ पर बहुत जल्द कुछ फिल्मों की शूटिंग दोस्तों लैंगल गांव में हम आ चुके हैं। और ये हमारे प्रदीप भैया हैं। देख अपने घर में अपने जैसा प्यार, मतलब फील ही नहीं हो रहा है कि हम किसी अनजान जगह में आए हैं, या फिर महसूस ही नहीं हो रहा है। अपना परिवार है, अपना भाईचारा, अपना गांव की तरह मुझे लग रहा है। और प्रदीप भाई साहब का तो नेचर देख रहे हैं, बिंदास है, हंसमुख है, ठीक है, किसी और अटेंशन नहीं है। और ये हैं हमारी माता जी, ठीक है, ये माता जी हैं हमारी। और इन्होंने भी बड़ी दुनिया देखी हुई है अपने ज़माने में। और ये दिल्ली, बम्बई से लेकर कोलकाता तक घूमी हुई है। फाइनली इस उम्र में अपने गांव को संभाल लिया, अपने बच्चों को संभाल लिया। हवा जो बिल्कुल शुद्ध है, इनका शुद्ध है, पानी शुद्ध है, नदियों का पानी है या नल का पानी, कोई मिलावट नहीं है, कोई उसमें पोल्यूशन नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, टेस्टी पानी होता है। यहाँ की जितने भी फल और सब्जियां होते हैं सब ऑर्गेनिक होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक है। इसमें कोई चुलाई है। इसको क्या कहते हैं प्रदीप भैया, ये वाला जो है? चुलाई। इसका दाने का क्या बनता है? लड्डू वगैरह कुछ? ये लड्डू बनता है। हाँ। बहुत बिकता है ये। इससे नमक आता है, दाल आती है, चीनी आती है, इससे बेचने से ना। और साथ ही जो मकई के खेत देखिए, मकई के खेत लगा हुआ है, बहुत ज्यादा हुई है। हाँ। इतनी बड़ी बड़ी हुई इस साल में। एक पेड़ आप लेके जाना, ये आड़ू का पेड़। जरूर। फाइनली हम पहुंच चुके हैं माता जी की रसोई में और माता जी के हाथों का गर्मा गर्म दूध पीने के लिए, क्योंकि ये माता जी ने जो गाय पाली हुई है उन्हीं का दूध निकाला है माता जी ने। और ये हमारे लिए दूध गर्म कर रही हैं। कुछ नहीं खाता, ना दारू पीता है, ना ये गुटखा मटका, जैसे सब जगह घुमाया। पापा किस में सर्विस करते थे? वो गेवन कंपनी में फोरमैन थे। तो कहाँ कहाँ घूम लिए हैं आपने अभी तक? हम बिहार से लेकर सब पूरा हिंदुस्तान, खाली साउथ में नहीं गए। साउथ में नहीं गए, बाकी पूरा आधा हिंदुस्तान घूम चुके हैं। यहाँ पर आके उनके हाथों का, उनके जो गाय पालक था उनके हाथों का गर्मा गर्म दूध भी गए, जो तन मन
दुकान की तरफ और दुकान से अपना सामान खरीदेंगे और खरीद के फिर अपने डेरा पर। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा इधर का रास्ता थोड़ा सा बारीकी से आप दिखा दें कैमरामैन साहब। अरे ले ले ले, क्या बात है, क्या बात है, मेरे छोना मोना छोटा छोटा, कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्यूट से गाय हैं यहाँ पर। देखिए कितने प्यारी सी लाल सी, ये देखिए ये लगते हैं रेल पुराना घर। यहाँ पर फोटो वाला स्टोरी फिल्मा सकते हैं थोड़ा सा, है ना। अरे ये तो बिल्कुल भूतिया लग रहा है भाई, ये बिल्कुल सुनसान। हाँ, और यहाँ पर कह रहे हैं कि लोग यहाँ के बता रहे हैं कि बाघ भी यहाँ पर जंगलों में है और यहाँ तक आ जाते हैं। तो शाम को ही 5-6 बजे अंधेरा हुआ लोग अपने खाना वाना बनाए घरों में चले जाते हैं, सो जाते हैं और बाकी बेचारे काम करते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं दुकान की तरफ और अपना सामान लेते हैं। ठीक है।